देखिए, जो शेयर मार्केट है, सेंसेक्स, आईपीओ, स्टॉक एक्सचेंज, इन सब के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेंसेक्स आज 100 पॉइंट ऊपर चला गया, निफ्टी नीचे आ गया, तो इनका मतलब क्या होता है। इस वीडियो में इन सारी चीजों को हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि जिसने आज तक इनका नाम भी पहली बार सुना होगा उनको भी ये सारी चीजें समझ में आ जाए और ऑनलाइन जाके बिना किसी की मदद के शेयर मार्केट में पैसा लगा पाए। तो इन सबको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक पानीपुरी का कॉर्नर है दिल्ली के लक्ष्मी नगर के अंदर, और आपके पास पानीपुरी बनाने का एक ऐसा फॉर्मूला है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अब आप जैसे ही अपना पानीपुरी का कॉर्नर लगाते हो, 1 घंटे के अंदर आपकी सारी पानीपुरी बिक जाती है और आप अपना प्रॉफिट कमा के घर निकल लेते हो। एक दिन आपने सोचा कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है, अगर मैं इसको ज्यादा से ज्यादा बनाना शुरू कर दूं और ज्यादा लोगों को बैठने का इंतजाम कर दूं एक दुकान खोल के, तो पैसा तो और भी कमाया जा सकता है इससे। लेकिन ये सारा सामान और शॉप के लिए भी पैसे का इंतजाम करना होगा। अब अगर पैसा है तो लगा सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो दोस्त और रिश्तेदार से उधार लेना होगा। तो आपने क्या किया कि उधार पैसा लेके लगा दिया, और जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा तो आपने पैसे वापस कर दिए। लेकिन इसके बाद भी लोग रुक नहीं रहे हैं, वो और ज्यादा पसंद कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को। अब आप सोच रहे हो कि अगर लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो क्यों ना इसको पूरे दिल्ली में बेचना शुरू कर दिया जाए, प्रॉफिट ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब आपको पैसा ज्यादा चाहिए होगा, पूरे दिल्ली में दुकान लेनी होगी, एम्प्लॉइज रखने होंगे, और इतना पैसा अब आपके दोस्त भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आपके पास एक तो ऑप्शन है कि आप बैंक जाएं लोन के लिए। पहली चीज तो बैंक से लोन मिले ना मिले, और दूसरी चीज अगर बैंक से लोन मिल भी गया तो 12 से 13% का इंटरेस्ट देना होगा, और नेक्स्ट मंथ से ही ईएमआई शुरू हो जाएगी। और बिजनेस को बनाने में टाइम लगता है। जब तक आप पूरे दिल्ली का प्लान इंप्लीमेंट करने का सोच रहे होंगे, बैंक की ईएमआई आपके सर पे होगी, और पता चले बिजनेस को बड़ा करने की बजाय जो पहले मुनाफा हो रहा था उसी में से कुछ कम हो जाए। अब ऐसे केस में मार्केट के अंदर एक ऑप्शन और होता है एंजल इन्वेस्टर का। ये जो एंजल इन्वेस्टर है, ये आपको पैसा उधार की तरह नहीं देंगे, बल्कि ये पैसा आपको लौटाना भी नहीं है। लेकिन ये जो पैसा आपको देंगे उसके बदले में आपके बिजनेस के शेयर्स लेंगे, मतलब कि आपके बिजनेस में हिस्सेदारी। मान लीजिए आपकी डील हुई है 10% हिस्सेदारी के बदले आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो जो भी आप कमाओगे उसका 10% आपको एंजल इन्वेस्टर को देना होगा। एंजल इन्वेस्टर को आपके साथ मिलकर कोई काम नहीं करना है, बस वो पैसा लगाएगा और आपके प्रॉफिट में से 10% ले लेगा घर बैठे बैठे। अब आपने पूरी दिल्ली में अपना नाम बना लिया है, लोग आपके प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके बाद आपने सोचा कि इसको 2-3 स्टेट में और बढ़ाना चाहिए। अब इस केस में पैसा ज्यादा चाहिए होगा, और इतना पैसा एंजल इन्वेस्टर के बस के बाहर की बात होगी। अब इस केस में आपकी मदद कर सकते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट ये एक तरह की कंपनीज होती हैं जिनका काम यही होता है कि मार्केट के अंदर स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को फाइंड करें और उनको फंड करके उनके शेयर्स ले लें। वेंचर कैपिटलिस्ट के पास बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। अब आप कहोगे हमारा भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे पास भी बहुत अच्छा आइडिया है, ये एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट ये कहां पे मिलते हैं? देखिए, आपको एक सर्च मारनी है और एक अच्छा सा फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करना होगा आपको। ये आपकी बढ़िया सी फाइल बनाएंगे और आपकी बात आगे बढ़ा देंगे। अगर आपके बिजनेस में दम होगा तो आपको फंड मिल जाएगा। और ये जो एंजल इन्वेस्टर हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ऐसे ही हवा में पैसे नहीं दे देते हैं। आपके रेवेन्यू की सारी डिटेल्स चेक होती हैं, आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी होती है। अब मान लो आपने 10% शेयर देके एंजल इन्वेस्टर से पैसा उठाया, 10% शेयर देके वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा उठाया। अब इसके बाद भी आपका प्रोडक्ट रुक नहीं रहा है, लोग और डिमांड कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि इस चीज को मैं इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊंगा, ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस खोलूंगा, और इसके लिए जो पैसे चाहिए होंगे वो एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट के बस के भी बाहर की बात होगी। अब इस केस में आपको पब्लिक के पास जाना होगा अपने शेयर्स देके पैसा उठाने के लिए। जब पहली बार कोई कंपनी पब्लिक के पास जाती है पैसा उठाने के लिए, उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जिस भी कंपनी के नाम पे पब्लिक लिमिटेड लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी लोगों के पास जाके अपने शेयर्स देके पैसा उठा चुकी है और मार्केट में जाके आप उसके शेयर्स खरीद सकते हैं। देखिए, जो पानीपुरी का बिजनेस था ये आपने अकेले स्टार्ट किया था, लेकिन आपके प्रोडक्ट में दम था तो सारे लोग कमा रहे हैं। आपने हिस्सेदारी दी सबको अपने साथ जोड़ा और सारे लोग कमा रहे हैं इस समय। तो इसलिए बिजनेस के अंदर पैसे से ज्यादा आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। और ये जो आप कंपनी का आईपीओ लाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाउड स्पीकर लगा के लोगों के पास जाओगे, अनाउंसमेंट करोगे। इसका एक प्रोसेस होता है आईपीओ लाने का। सबसे पहले आपको एक अंडरराइटर या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना होगा। वो आपकी कंपनी की प्रोफाइल रिव्यू करेगा कि कितना फंड चाहिए, उसके बदले में कितने शेयर्स दोगे आप, एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करेगा। जैसे कि एक एलिजिबिलिटी होती है कि डेली का जो टर्नओवर होता है वो 10 लाख से ऊपर होना चाहिए। ऐसे भी कई सारी चीजें हैं, वो चेक करते हैं वो लोग। ये सब चेक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपकी जो फाइल है वो अप्रूव होगी सेबी से। बिना सेबी से अप्रूव हुए आपका आईपीओ नहीं आ सकता। उसके बाद आपको स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन डालनी होगी। जो भी शेयर्स आपने सोचे हैं कि आप आईपीओ में लेके जाओगे, उसकी प्राइसिंग वगैरह करनी होगी, उसका प्राइस डिसाइड करना होगा। जैसे कि पेटीएम ने जब अपना आईपीओ लॉन्च किया था, उसने एक शेयर की वैल्यू 2150 रुपए रखी थी, और ऐसे करके उन्होंने 18,300 करोड़ का फंड रेज किया था। अगर आप आईपीओ लॉन्च कर रहे हो तो पूरी तरीके से आपकी मर्जी है कि आप अपने शेयर का दाम कितना रख सकते हो।
लेकिन आपको ज्यादा भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर लोग लेंगे नहीं, 90% लोगों ने अगर आपके शेयर्स नहीं लिए आईपीओ के टाइम पे, तो आपका आईपीओ आगे नहीं बढ़ेगा। आईपीओ लॉन्च करने में 6 से 7 करोड़ रुपए लग जाते हैं, मार्केटिंग और बाकी फी में, वो सब आपके खराब हो जाएंगे और इससे कंपनी